इंडस नदी बह रही थी, जमीन पर एक चमकती हुई एमरल्ड रिबन की तरह। उसके किनारे पर एक सभ्यता फूल रही थी। मोहनजोदारो, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ सुव्यवस्थित था, जिंदगी से भरा हुआ था। उसके लोग, हुनरमंद कारीगर और व्यापारी, प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। सूरज, सोने का एक आकाशीय चक्र, उनके दिनों को समृद्धि से रंगता था। रात में लाखों तारों की छत के नीचे पुराने आत्माओं और भूले हुए देवताओं की कहानियां सुनाई देती थी। जिंदगी मौसमों की लय में चलती थी। किसान अपनी फसल बोते थे, उनके दिल उम्मीद से भरे हुए थे। कारीगर मिट्टी और धातु से अजूबे गढ़ते थे, उनके हाथ किसी अनदेखी शक्ति से निर्देशित होते थे। पुजारी, प्राचीन ज्ञान के रखवाले, संतुलन और सद्भाव की तलाश में परमात्मा के साथ संवाद करते थे। उन्हें क्या पता था, क्षितिज पर एक साया छिपा हुआ है, एक रहस्य दबा हुआ था, एक अनसुनी आत्मा के इसे अपनी नींद से जगाने की प्रतीक्षा में। वो संदूक जिसमें अनदेखी ताकत थी, प्रमुख पुजारी के पास ले जाया गया। यह एक रहस्यमयी और प्राचीन वस्तु थी। उनका नाम राखल था, एक ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए सम्मान किया जाता था। वह हमेशा सत्य की खोज में रहते थे। जैसे ही मैंने अजीब मुहर को देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। यह एक अनजानी शक्ति का प्रतीक था। मेरे दिल को एक अजीब सी आशंका ने जकड़ लिया। यह डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अज्ञात शक्ति का यह प्रतीक, यह एक रहस्यमयी वस्तु थी। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। अंदर फीकी रेशमी के बिस्तर पर मिट्टी की एक मुहर रखी हुई थी। यह बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी थी। यह छोटा था, सरल था, फिर भी एक अजीब सी ऊर्जा बिखेर रहा था। यह ऊर्जा बहुत ही विचित्र थी। मुहर पर छाती के समान जटिल डिजाइन था, एक घुमावदार पैटर्न जो उसकी आंखों के सामने लिखता और हिलता हुआ प्रतीत होता था। यह बहुत ही अद्भुत था। मैं एक ऐसी निश्चितता के साथ जानता था जो तर्क को चुनौती देती थी कि यह मुहर महान शक्ति का स्रोत थी। यह शक्ति बहुत ही रहस्यमयी थी, लेकिन किस तरह की शक्ति? क्या यह देवताओं का वरदान था या मानव जाति पर अभिशाप? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। राखल, जिसका दिल आशंका से भारी था, ने संदूक को सील करके मंदिर के अंदर गहराई में छिपा देने का आदेश दिया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुहर की शक्ति पहले ही शहर में रिसने लगी थी, एक जहरीले वाष्प की तरह, खामोश, अदृश्य, घातक। पृथ्वी स्वयं बेचैन, परेशान हुई प्रतीत होती थी। एक बार की कोमल नदी अशांत हो गई। उसका पानी एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ मथ रहा था। हवा भारी हो गई, क्षय की दुर्गंध और किसी भयावह चीज के वादे से भरी हुई। पहला संकेत एक विपत्ति थी जो पूरे खेतों में फैल गई। फसलें मुरझा गईं और मर गईं, अपने पीछे एक बंजर भूमि छोड़ गईं। शहर की जीवनदायिनी, उसकी जीविका धीरे धीरे घुट रही थी। किसानों के दिल दहशत से भर गए, क्योंकि उन्होंने असहाय होकर देखा। देवताओं से उनकी प्रार्थना अनुत्तरित रही। फिर आया बीमारी। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, एक लगातार खांसी, एक बुखार जो आग की तरह जलता था। बीमार अपने बिस्तरों में कराह रहे थे, उनके शरीर दर्द से कराह रहे थे, उनके दिमाग भयावह दृश्यों से पीड़ित थे। रातें और भी गहरी होती गईं, एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई। तारे, जो कभी आराम और मार्गदर्शन का स्रोत थे, घूमते हुए सायों के पीछे गायब हो गए। हवा की फुसफुसाहट, जो कभी प्रकृति के संगीत से भरी होती थी, अब अनदेखे भयावहता की आवाज लेकर आती थी, जो लोगों को पागलपन के कगार पर ले जाती थी। फिर गायब होना शुरू हो गया। यह सूक्ष्मता से शुरू हुआ। एक व्यापारी अपने स्टॉल से गायब हो गया, एक बच्चा बाजार से लापता हो गया। लेकिन जल्द ही गायब होना अधिक बार, अधिक भयानक और सिनिस्टर हो गया। पूरे परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके घर खाली रह गए, उनका सामान अछूता रह गया। शहर, जो कभी जीवन से भरपूर था, अब एक भयानक सन्नाटे से गूंज रहा था। आतंक, कच्चा और मौलिक, शेष निवासियों के दिलों को जकड़ लिया। एक अभिशाप की फुसफुसाहट, एक प्राचीन बुराई के फैलने की, जंगल की आग की तरह सुनसान सड़कों पर फैल गई। सदियां सहस्राब्दियों में बदल गईं। समय की रेत ने मोहनजोदारो शहर को दफन कर दिया। इसके रहस्य पृथ्वी की परतों और भूली हुई यादों के नीचे छिपे हुए थे। एक बार की शक्तिशाली सभ्यता किंवदंती में बदल गई, एक बीते युग की कानाफूसी। मुहर, उसकी शक्ति निष्क्रिय लेकिन बुझी नहीं, अपने समय की प्रतीक्षा में लेटी रही। फिर भारतीय गर्मी की गर्मी में शानदार लेकिन लापरवाह डॉ. अन्या शर्मा के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम मोहनजोदारो के खंडहरों पर ठोकर मार गई। फावड़ियों और ब्रशों से लैस
ज्ञान की प्यास और अतीत के रहस्यों को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने शहर को पृथ्वी और मौन की कब्र से बाहर निकालना शुरू कर दिया। डॉ शर्मा, उनकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। उनका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था, खुदाई का निरीक्षण कर रही थी। उसने अपना जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था और मोहनजोदारो की खोज उनके सपनों की परिणति थी। उसे क्या पता था कि वह एक बुरे सपने में कदम रख रही है। मंदिर के खंडहरों के भीतर गहरे डॉ शर्मा ने एक आश्चर्यजनक खोज की जो इतिहास के पन्नों में खोई हुई थी। समय से अछूता एक ऑब्सीडियन संदूक मलबे में आधा दब गया, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रहा हो। इसकी सतह सहस्राब्दियों के पारित होने से चिकनी पॉलिश की गई, एक गहरे दर्पण की तरह उसके अचंभित चेहरे को दर्शाती थी, मानो समय ने इसे छूने से मना कर दिया हो। उसने उसके प्रति एक अकठनीय खिंचाव महसूस किया। भाग्य की भावना ने उसका नाम पुकारा, जैसे वह इस खोज के लिए ही बनी हो। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया। हर पल कीमती और अनमोल था। अंदर फीकी रेशमी के बिस्तर पर मिट्टी की मुहर रखी हुई थी, जो समय की परतों के नीचे छिपी हुई थी। ये बरकरार था। इसका जटिल डिजाइन उतना ही ज्वलंत था जितना दिन बनाया गया था, जैसे समय ने इसे छूने से मना कर दिया हो। जैसे ही डॉ शर्मा ने मुहर को देखा, उसने महसूस किया कि ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से बढ़ रहा है। एक झटका जो शारीरिक से परे है, उसकी आत्मा में गहराई से प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग उठी हो। उसके दिमाग में चित्र चमके, बहुत पहले जीते हुए जीवन के दृश्य, किए गए अनुष्ठानों के, विनाश के कगार पर खड़े शहर के, जैसे वह उन पलों का हिस्सा रही हो। उसने एक महिला को देखा। उसकी आंखें भय और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसके हाथ प्रार्थना में उठे हुए थे, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति से संवाद कर रही हो। महिला ने एक पुजारिन का वस्त्र पहना था। उसके सिर पर एक हेड्रेस था जो मुहर के समान जटिल डिजाइन से सजा हुआ था, जैसे वह किसी प्राचीन कथा की नायिका हो। डॉ शर्मा ने उसे तुरंत पहचान लिया, अपने दिमाग से नहीं बल्कि एक गहरी, अधिक प्राथमिक वृत्ति के साथ, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। जैसे ही डॉ शर्मा ने मुहर का अध्ययन किया, वह उसकी असली प्रकृति को समझने लगी। यह एक साधारण वस्तु नहीं थी। यह केवल शक्ति की वस्तु नहीं थी, बल्कि एक कुंजी थी, मानवीय समझ से परे एक दायरे का एक नाली जो रहस्यों से भरा हुआ था। जटिल डिजाइन केवल सजावट नहीं था, बल्कि एक भाषा थी, एक कोड जो अतीत के रहस्यों को खोलने और भविष्य को आकार देने की शक्ति की कुंजी रखता था। यह कोड सदियों से छिपा हुआ था। लेकिन मुहर की शक्ति दोधारी तलवार थी। गलत हाथों में यह अकल्पनीय विनाश ला सकता है, जिससे दुनिया में अराजकता फैल सकती है। और डॉ शर्मा अपनी तलाश में अकेली नहीं थी। कुछ अन्य लोग भी थे जो मुहर की शक्ति की तलाश कर रहे थे। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति, उनके दिल अंधेरे से भस्म हो गए थे। वे किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। वे इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, भले ही इसका मतलब दुनिया पर अपनी भयानक शक्ति अनलीश करना ही क्यों न हो। उनके इरादे खतरनाक थे। समय कम होता जा रहा था। मुहर का प्रभाव दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। इसकी अंधेरी ऊर्जा दुनिया में रिस रही थी। जो कुछ भी छूती थी उसे दूषित कर रही थी। यह एक दौड़ थी जिसे डॉ शर्मा को जीतना ही था। डॉ शर्मा ने खुद को भाग्य के खिलाफ दौड़ते हुए पाया। उसका दिमाग मुहर के रहस्यों को समझने, उसकी शक्ति को समझने और उस अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए बुखार की तरह काम कर रहा था, जिसने सहस्राब्दियों तक मोहनजोदारो को प्रेतबाधित किया था। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसकी खोज उसे तर्क की सीमा तक ले जाएगी। उसे न केवल मुहर के भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करेगी, बल्कि खुद के भीतर के अंधेरे का भी सामना करना होगा। यह एक आत्मा की परीक्षा थी,